Good morning, dear student. Gurpreet this side. Today we will do our next reader chapter, which is Mukti. So let's start our chapter. मुक्ति मुक्ति जो चैप्टर है वो श्री श्याम व्यास जी का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने एक चिड़िया की कहानी लिखी है जो क्या है, अनजाने में किसी घर में बंद हो जाती है। वो बार बार बाहर निकलने का प्रयास करती है, पर उसका प्रयास जो है वो बार बार असफल होता जा रहा है। फिर किसी तरह से लेखक और उसके परिवार ने मिलकर उस चिड़िया को आज़ाद किया। तो इस तरह से अगर कोई भी इंसान या प्राणी, मनुष्य तो है ही, प्राणी तक को भी बंधन जो है वो पसंद नहीं है। मुक्ति यानी खुले आकाश और खुली धूप का आनंद मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है। जब कोई मनुष्य या प्राणी आज़ाद होता है, वो खुले आकाश में, जैसे कोई पक्षी है वो खुले आकाश में उड़ सकता है, खुली धूप का आनंद ले सकता है, तो जो मुक्ति है वो सबको प्रिय है। जो बंधन होता है बड़ा ही कष्टदायी होता है। अगर हम किसी के गुलाम हैं, किसी ने हमें बंधन में बांध रखा है, तो वो क्या है, हमारे लिए कष्टदायी है। चाहे हम मनुष्य हैं चाहे प्राणी हैं, सबके लिए बंधन कष्टदायी है। इसीलिए बंधन से मुक्ति की आकांक्षा मीन्स इच्छा बड़ी स्वाभाविक होती है। अर्थात नेचुरली सी बात है कि हर कोई प्राणी है चाहे इंसान है, अगर बंधन में कहीं वो फंसा हुआ है तो वो कोशिश करेगा कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति के लिए निरंतर और अथक प्रयास करने वाला कभी न कभी अवश्य सफल होता है। बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं क्या है बंधन में है और हम मुक्ति के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार किया गया प्रयास कभी न कभी तो हमें क्या है, सफल बना ही देगा। यह बात मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी प्राणियों पर एक समान रूप से लागू होती है, कि सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों पर भी यह बात समान रूप से लागू होती है। प्रस्तुत कहानी जो यह हमारा चैप्टर है, हमारी कहानी है मुक्ति। यह कहानी अनजाने ही घर में बंद हुई एक चिड़िया की छटपटाहट और लेखक तथा उसके परिवार के प्रयत्नों से चिड़िया की मुक्ति का मार्मिक चित्रण है। यह कहानी जो है, इसमें जो एक किसी के घर में चिड़िया जो है अनजाने में बंद हो जाती है, कोई जानबूझ के उसे बंद नहीं करता, और वो फैमिली जो है कहीं बाहर गई होती है, चिड़िया गलती से अंदर बंद हो जाती है, तो वो चिड़िया अंदर कैसे छटपटा रही है। और उस चिड़िया की छटपटाहट को देखते हुए लेखक तथा उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले बहुत प्रयत्न करते हैं। उनके बहुत प्रयत्नों के बाद उस चिड़िया और उस चिड़िया के परिवार को उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वो आज़ाद हो जाती है और खुले आकाश में उड़ने लगती है। तो यही जो कहानी है, यही चिड़िया की मुक्ति का जो मार्मिक चित्रण जो है यहाँ पेश किया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लगभग अक्टूबर-नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। ये राइटर अपने घर की कहानी बता रहा है। यहाँ श्याम व्यास जी जो है अपने घर की कहानी बता रहे हैं कि एक चिड़िया जो है हर साल अक्टूबर-नवंबर में उनके घर में, घर के हर कोने में उड़ती हुई नज़र आती है। वो कभी कहीं तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाने लग जाती है, तो कभी कहीं बनाने लग जाती है। तो यह जो सिलसिला है अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन जाती है। अजनबी अर्थात पहले तो वो हमारे लिए अजनबी होती है, लेकिन धीरे 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 वो हमारे परिवार का हिस्सा बनती जाती है। आत्मीय मीन्स हमारी अपनी। और घर के कुछ जाने पहचाने और घर में उसके कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। जाने पहचाने क्योंकि लास्ट ईयर भी उसने इसी घर के क्या है, किसी कोने में, किसी बुक शेल्फ पे कहीं ना कहीं अपना क्या है घोंसला बनाया था। तो उसके जाने पहचाने जो हिस्से हैं उनकी नए सिरे से फिर से वो क्या है, पड़ताल करनी शुरू कर देती है। अर्थात उनकी खोज करनी, पड़ताल मीन्स खोज करनी शुरू कर देती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, या तो वो दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, या अलमारी के ऊपर, या फिर बुक शेल्फ के अंदर, अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है।
जहाँ उसको अच्छा लगता है, या वो ड्रेसिंग टेबल हो या बाथरूम हो या फिर बुक शेल्फ हो, कहीं भी जहाँ उसे अच्छा लगता है वहीं वो क्या है अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर देती है। बार बार अंदर आएगी, बार बार वो अंदर आती है खिड़की में से या दरवाजे में से, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर जाएगी, फिर कुछ क्या है जैसे चिंची चिंची की आवाज़ करती हुई फिर बाहर चली जाएगी। और दूसरे ही क्षण, क्षण मीन्स पल, दूसरे ही पल उतनी ही तेजी से अंदर आ अपनी चुनिंदा मीन्स जो उसने चुनी हुई है जगह, जो अभी ऊपर आपको बताया था कि ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम हो गया, बुक शेल्फ हो गया, अलमारी होगी या किसी पेंटिंग के पीछे, तो अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वत हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर क्या है ची ची के शोर में डूब जाएगा। अब वो क्या करती है, अपने साथ लाया हुआ जो सामान है जैसे तिनके हो गए, कोई कपड़े का टुकड़ा हो गया, कोई धागा हो गया, वो क्या है आश्वत में निश्चिंत होकर, निश्चिंत या भरोसा प्राप्त, अर्थात उसे पता है मुझे घर से कोई यहाँ से भगाने वाला नहीं है, तो अपने साथ लाया हुआ जो सामान है वो उन जगहों पर रखने लग देती है और तब सारा घर उसके चींची के शोर में डूब जाता है। तब भी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। तब सबको, घर वालों को महसूस होने लग जाता है कि अक्टूबर नवंबर आ गया, अब तो चिड़िया के गृह प्रवेश अर्थात गृह घर के अंदर आने का समय आ गया, जब वो घर में आकर अपना घोंसला बनाती है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, चाहे उस घर के बड़े हैं या छोटे हैं, सब कोशिश करते हैं कि इस चिड़िया को घर से हम बाहर निकालें। घर के बड़े ची छिकार उसे डराते हैं, घर के बड़े जो है छी छी करके उसे बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, उसे डराते हैं। बच्चे जहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, बच्चे उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। और जितनी भी घर की औरतें हैं, जो भी कुछ वो अपनी चोंच में लेके आती है अपने घोंसले बनाने के लिए, चाहे वो तिनका है, चाहे कपड़े का टुकड़ा है, धागा है, वो सारा कुछ सामान उठा के उसका खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत होकर फिर से क्या अपने कामकाज में जुट जाते हैं, निश्चिंत होकर कि फ्री हो जाती हैं, फ्री माइंड हो जाती है कि अब तो हमने उसका सामान जो बाहर फेंक दिया, अब वो नहीं आएगी अंदर, तो इसलिए फिर घर की औरतें अपने कामकाज में जुड़ जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है, तो निश्चित है, वो तो आएगी। वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दाबे मीन्स दबाकर तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है। जहाँ जहाँ उसको जगह पसंद आती है वहाँ वहाँ वो अपने तिनके रखने लगती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है। चिचियाहट में ची 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 की आवाज़ से पूरे घर को भर देती है, पूरे घर में उसकी ची ची की आवाज़ आने लगती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका था, अर्थात बुजुर्ग जो थे, घर के बड़े थे, वो चिड़िया को बाहर निकालने की जो उन्होंने कोशिश की थी वो सारी नाकाम हुई थी, नाकामयाब हो चुके थे वो। अब वो क्या है थक चुके थे, उनका जोश खत्म हो गया था। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है। बच्चों का जो उत्साह है, बच्चे भी बड़े उत्साह से क्या है उसे घर से बाहर निकालते हैं, यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, तो वो भी क्षीण मीन्स खत्म या कमज़ोर होने लगता है। जैसे इस खेल में उनका मन भर गया। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बुजुर्गों का जोश खत्म हुआ है, बच्चे क्षीण हो गए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब ये जो खेल था चिड़िया और इनका, लेखक की फैमिली का, वो क्या है अब उनका उन खेल से मन भर गया है। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार गई हैं और उसके आवागमन को देखकर मुस्कुरा कर रह जाती हैं। आवागमन, आना जाना। अब औरतें भी क्या है उसकी बच्चों जैसी, चिड़िया की जो जिद से बच्चों जैसी जिद थी, अगर औरतें उसका सामान उठाकर बाहर फेंक देती थी तो वो चिड़िया जिद करके दूसरा तिनका ले आती थी कि देखो मैं और तिनका लिए अपना घोंसला बनाने के लिए, आप ऐसे कैसे मेरे घोंसले को क्या है नष्ट कर सकते हो, ख़राब कर सकती हो। तो औरतें जो है उसके बच्चों जैसी जिद के आगे हार गई थी और उसके बार बार घर में आने को, फिर बाहर जाने को, आने जाने को मुस्कुरा कर देख रही थी। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस जाती है। अर्थात चिड़िया जो है अपनी चींची के साथ अपनी पूरी चपलता, अर्थात जो उसमें क्या है जोश था, बच्चों जैसी भी जिद भी थी, उस चीज़ के साथ, अपनी चतुराई के साथ, अपनी क्या है तेजी के साथ वो घर में घुस जाती है
और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू, आजू बाजू मीन्स इस किनारे उस किनारे, अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में जहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है, अर्थात यहाँ वहाँ, कभी घर में वहाँ तिनका जो है उसका गिरा पड़ा है, कभी वहाँ पड़ा है, तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान घर की ओर, स्नान घर मीन्स बाथरूम तक, समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। और वो जो चिड़िया है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, रसोई घर से स्नान घर में जाती है, इस तरह से समूचे, समूचे मीन्स सारे घर में, जैसे वो ही घर की मालकिन हो, ऐसे वो पूरे घर में उड़ती रहती है और फुदकती रहती है। फुदकना, चींची करना, और कभी वहाँ बैठ गई, फिर फुर से उड़ी, फिर बैठी, फिर उड़ी, ऐसे वो क्या है, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था। अब राइटर कह रहे हैं, ये राइटर की बात है, वो कह रहे हैं कि चिड़िया जो थी वो हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम, स्टार्टिंग में मैंने ज़रूर उसका क्या है विरोध किया, एक दो बार मैंने क्या है उसके घोंसले को, उसके द्वारा लाए गए तिनकों को बाहर फेंक दिया था। मैंने उसका इस तरह से मैंने उसका विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था, थोड़ा मैंने क्या है उसकी तरफ गुस्से से देखा भी था, ठीक है, और उसका प्रतिरोध कि नहीं, तू क्या है मेरी बुक शेल्फ को या क्या है हमारे घर को तू ख़राब नहीं करेगी, जगह जगह पे तू बीटें करती रहती है, तो वो नहीं करेगी। 2-3 बार बुक शेल्फ से मैंने तिनकों का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खड़ेदने के नाम पर, खड़ेदने मीन्स उसे भगाने के नाम पर, आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। ये राइटर की वर्डिंग है, राइटर खुद की बात बता रहे हैं कि मैं कितनी बार आधा पौना घंटा मैं उसके पीछे भागता भी रहा उसको घर से बाहर निकालने के लिए। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां मैंने बंद भी कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। उजालदान एक जो होता है रोशनदान टाइप होता है, वहाँ भी कहते मैंने कपड़ा बांध दिया था कि चिड़िया जो है रोशनदान के जरिए घर में ना आ सके। परंतु कुछ ही देर बाद वही चींची चींची का शोर करती हुई चिड़िया बुक सेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि वही चिड़िया जो है मेरी बुक शेल्फ पे बैठी थी और मुझे ताक मीन्स देख रही थी। चींची चींची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं आ गई, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा, अर्थात मैं हथियार डाल चुका था, मैं अपनी हार मान चुका था। राइटर कह रहे हैं कि मैं अपनी हार मान चुका था और ऐसे अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ़ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। चींची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों नाराज़ हो? अब चिड़िया कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे क्यों नाराज़ होते हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देखकर मैं करुणा और दुलार से भर गया। राइटर कह रहे हैं कि उसकी वो बेचैनी, कितनी बेचैन हो रही है अपना घोंसला बनाने के लिए, उसकी सरलता कितनी सीधी सरल सी है, वो कितना सीधा पक्षी है, वो आत्मीयता, उसका अपनापन, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपनापन देखकर मेरे मन में उसके लिए करुणा, दया और प्यार उमड़ आया था। चेहरे पर का तनाव धुल गया, मेरे चेहरे पर जो तनाव था, जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी और उसकी जगह मेरे चेहरे पर चिड़िया जैसी ही नन्ही सी मुस्कुराहट जो है वो आने लगी थी। मैंने उठकर फिर से खिड़की खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची, अब तुम्हारी दोस्ती, आखिर यह है मेरा भी तो घर है। अब कहते चिड़िया कह रही है कि हाँ, अब मैं खुश हूँ, अब मेरी और आपकी क्या है दोस्ती हो गई है, आखिर यह मेरा भी तो घर है। हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में मैं यहाँ घोंसला बनाने के लिए आती हूँ। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेज़ी से आती है, कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाये अर्थात रुई कॉटन, रद्दी कपड़े की चिंदियाँ, चिंदियाँ मीन्स फटे पुराने जो चीथड़े कपड़े के टुकड़े, और न जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है जो जो उसके प्रिय स्थान हैं, जैसे कि बुक शेल्फ, बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल आदि। अब उसे किसी का डर नहीं था क्योंकि राइटर ने जो है उसे अंदर आने की जो इजाज़त दे दी थी। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है।
तो चिड़िया रानी तुमने घर बना लिया। मैं चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। अब राइटर चिड़िया से पूछ रहे हैं प्रसन्न होकर कि क्या चिड़िया तूने अपना घर बना भी लिया। ची 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 कैसा है मेरा घर। अब चिड़िया कह रही है कि कैसा है मेरा घर। ये राइटर सिर्फ क्या है कल्पना कर रहे हैं, चिड़िया कोई सचमुच में नहीं बोल रही है। उसके चिड़िया के हाव भाव देखकर क्या है वो कल्पना कर रहे हैं। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। राइटर कहते जब मैंने देखा कि मेरी पुस्तकों के ऊपर उसने क्या बीट कर दी थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको फटकारना, उसको भगाना चाहा और थोड़ा उसके सामने नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी हैं। अब तो चिड़िया कह रही है मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा ही, तुम गुस्सा क्यों होते हो। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई देता है। ठहाका मीन्स जैसे हम क्या है जोर से हंसते हैं, जोर से हंसने की आवाज़, जैसे जहाँ हम ताली बजा के हंसते हैं तो ऐसा ठहाका सुनाई दिया। पलटकर देखा तो पाया कि पत्नी, राइटर कह रहे हैं मैंने पलटकर देखा तो मुझे दिखा, पाया मीन्स तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और उनकी नन्ही पोती अर्थात मेरी पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें, अर्थात उनको ऐसे लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और वो भी क्या है अर्थहीन बातें, सनकियों जैसी बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थहीन मीन जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। सनकियों जैसी बातें, सनकी का मीनिंग क्या होता है, सनकी जैसे कोई इंसान जो है किसी को जैसे किसी चीज़ की लत हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे वाली पॉजिटिव, जैसे कोई भी देशभक्त है, ठीक है, उसने मन में ठान लिया कि मैंने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर देनी, अपने देश के लिए काम करने हैं, तो वो अच्छी सनक है। तो इस तरह की जैसे वो क्या है सनक लग जाना। अब राइटर को क्या सनक लगी थी अपने आप से बातें करने की, तो राइटर की जो वाइफ है और उनकी पोती है उनको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। राइटर किससे बातें कर रहे थे, चिड़िया से बातें कर रहे थे। बाबा जी आप किससे बातें कर रहे थे। पत्नी की हंसी थम चुकी थी। अब ये क्या है उनकी पोती ने पूछा कि आप किससे बातें कर रहे थे, और उनकी जो वाइफ है उसकी हंसी क्या है अभी बंद हो गई थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी, अर्थात अब हंसी नहीं थी उनकी वाइफ के जो चेहरे पर वो शैतानी थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या, यूँ किससे सवाल जवाब कर रहे हो। चिड़िया से बातें कर रहे थे तो वो क्या है वो कह रही है कि आप पागल हो चुके हो क्या, सठिया गए हो, आप किससे बातें कर रहे थे, किससे सवाल जवाब कर रहे थे, क्या चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ कि हाँ चिड़िया की ओर। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी, वो कहती है कि इसने क्या किया बाबा जी, क्या कर दिया इसने। बेटा यह बहुत शैतान है, तो मैंने जवाब दिया बेटा यह बहुत शैतान है, मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी, अर्थात चहक रही थी मीन्स बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी दुब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी, अर्थात दोनों ही क्या है शैतानी से भरी हुई थी। और दोनों की शैतानी राइटर को ऐसी लग रही थी वो कल्पना कर रहे हैं जैसे दुब, दुब मीन्स जो घास होती है, और घास के ऊपर जब सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर ये देखते हैं कि जब सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं और घास के ऊपर हम ओस की बूंदें देखते हैं और उसमें कितनी ताजगी होती है, कितनी फ्रेश होती हैं, वो कितनी प्यारी लगती हैं। तो ऐसे ही चिड़िया और उनकी पोती चिंकी की जो है मुस्कुराहट, दोनों की मुस्कुराहट जो है ताजगी भरी और प्यारी लग रही थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भागा सा था। अब क्या है उनकी जो पत्नी है उनका हाथ राइटर के कंधे पर था और वो जैसे महसूस कर रहे थे कि उनका जो स्वर है वो करुणा अर्थात उसमें दया भरा वो स्वर है, और वो स्वर जो है आवाज़ जो उनकी भीगी भीगी सी लग रही थी। उसमें उनमें क्या है एक दुख था, एक पीड़ा थी। क्या बात है। मेरे प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा। मैं अभी उससे प्रश्न कर ही रहा था कि वो क्या है पास वाले
खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मैं भी थोड़ा सा क्या है चिंतित था, थोड़ा सा परेशान था और कुछ देखा। क्या देखा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कह रही है कि आप खिड़की से बाहर देखो। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, थोड़ी मुझे परेशानी सी हुई। झुंझलाहट मीन्स कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं झुंझला सा गया था। मैंने फिर पूछा क्या बात है? फिर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की, असरानी मीन्स उनके पड़ोसी थे, उनके घर की जो बंद खिड़की देखते हो उस पर नज़र गड़ाओ, उस पर ध्यान से देखो, देखो तो ज़रा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। बराबर मीन्स लगातार एक टक देखे जा रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस और फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मारी थी। अर्थात खिड़की बंद थी, खिड़की का जो शीशा था नेचुरली वो बंद था और एक चिड़िया अंदर थी खिड़की की, मीन्स घर में बंद थी। और वो चिड़िया जो है बार बार अपनी चोंच वो शीशे पर मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ भी जाता था, अर्थात वो गिरने को हो जाती थी, लेकिन फिर वे पंख फैलाकर स्वयं को संतुलित अर्थात अपने आप को संभाल लेती थी। संतुलन उनका उसका बैलेंस बिगड़ जाता था और फिर अपने आप को वो क्या है संभाल लेती थी और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार, प्रहार मीन चोट करती थी। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी चिल्ला उठी, बाबा जी एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को? अब वो क्या है, उन्हें जो चिड़िया थी, एक चिड़िया तो बाहर थी और दूसरी चिड़िया जो खिड़की के अंदर थी, अर्थात शायद वो फैमिली थी उनकी, अर्थात चिड़िया शायद बाहर थी और उसका बच्चा जो था वो अंदर बंद था। अब वो चिड़िया बेचारी बार बार उस शीशे के ऊपर चोंच मार रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी कि कैसे ये खुल जाए और जो है जो भी अंदर बंद है, चाहे उसका बच्चा है या जो भी है, कि वो बाहर आ जाए। बाबा जी एक चिड़िया अंदर है, किसने बंद किया चिड़िया को? कहते राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्या है देखा तो मेरी पोती जो चिंकी चिल्ला उठी, कहती है देखो देखो एक चिड़िया जो है अंदर भी बंद है, एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। अब जो है एक बच्चा अंदर था चिड़िया का और एक चिड़िया थी। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को क्या दया आने लगी, उसकी आंखों में दया जो है करुणा तैरने लगी और उसका मन बड़ा ही भारी होने लगा कि हाय अब कैसे ये आज़ाद होंगी। अब तो जो घर है वो बंद पड़ा है, उसके मालिक घर पे नहीं है, तो ये आज़ाद कैसे होंगी। इसीलिए उसने अपनी आंखें उस ओर से हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटे तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूं ही बंद रहेंगे, ये तो मर ही जाएंगे। ये जो लाइन है पत्नी ने कही। बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। चिंकी को क्या है, जैसे वो बच्चा है तो वो क्या है बार बार अपने दादा को, अपने बाबा को कह रहा था कि दादाजी इसको बाहर निकालिए। उसको भी परेशानी हो रही, वो भी मचल रही थी, परेशानी हो रही थी, उनको बाहर निकालने के लिए मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं जो है किंक तरव्यमूढ़ होता जा रहा था। अर्थात राइटर कह रहा है कि मेरी पत्नी की जो पीड़ा है वो घनीभूत, घनी मीन्स बहुत ज़्यादा, उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी और मैं जो था वो क्या है किंक तरव्यमूढ़ होता जा रहा था। अर्थात मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं भी सोच रहा था कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, मेरी समझ से जो परे था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। फिर कहते मेरे मन में ये भी प्रश्न आ रहा था कि मैं कह ही उठा कि ये घर में क्यों आती जाती हैं बार बार चिड़िया, अब हम क्या कर सकते हैं। अब चिड़िया अंदर होगी और वो फैमिली वाले चले गए तो वो क्या है अनजाने में वो अंदर ही बंद रह गई। तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया चींची कर उठी। अर्थात जब मैंने ये बात की, ठीक है, तो जो बुक शेल्फ पे मेरे घर पे अंदर चिड़िया बैठी थी वो क्या है चींचीकार उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। अर्थात मैं क्या है जो बात उस चिड़िया ने कही, कहते वो मुझे अंदर से क्या है झकझोर कर गई, सारा शरीर झनझना उठा। अर्थात उस चिड़िया के उन शब्दों ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं चिड़िया के इस स्वर से आकंठ डूब गया। अर्थात मैं अंदर तक मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया, मेरा शरीर पूरा क्या है झनझना गया, हिल उठा मैं अंदर से। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे, यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो
के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर चींची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा मगर 2 दिन कहते 2 दिन मैं क्या है अपने जो काम में बिजी रहा, तो 2 दिन के लिए मैं ये सब कुछ भूल गया। मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही मैं घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। जैसे ही मैं घर आया, सभी घर वालों ने मुझे पकड़ लिया, अर्थात मुझे वो कहने लगे। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली, पत्नी बिल्कुल रोने जैसी, रुआंसी मीन्स रोने जैसी हो गई। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता कि यह तो पाप है। वो चिड़िया अंदर है, वो अंदर ही दम घुट के वो मर जाएगी, यह मुझसे नहीं देखा जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटके रहे हैं, अर्थात अभी भी बाहर वाली चिड़िया बाहर से चोंच मार रही है और अंदर वाली अंदर से। खिड़की के बाहर सिर पटक रहे हैं। चिड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है, अर्थात जो बाहर था वो चिड़ा था, अंदर जो चिड़िया और उसका बच्चा था। अब वो कह रहे कि जो चिड़ा बार बार चोंच मार रहा था, उसकी तो चोंच भी बेचारे की जख्मी हो गई है, कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त, अभी करना है जो भी करना है। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी। बाबा जी छुड़ाइए ना, चिड़िया को बाहर लाइए ना, प्लीज़ बाबा जी। वो कह रही थी कि चिड़िया को बाहर निकालो बाबा जी, प्लीज़ चिड़िया को यहाँ से छुड़वा दो। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, जमा मीन्स इकट्ठा खड़ा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। सब एक ही बात कह रहे थे कि इसे बचाइए, इन चिड़ियों को बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की है। खिड़की के अंदर थकी हारी, भूखी प्यासी, सहमी हुई चिड़िया। भूखी प्यासी है, थकी हारी मीन्स बार बार क्या है, खिड़की का जो है कांच तोड़ने की कोशिश करती है, तो थक चुकी है, भूखी है, प्यासी है, कुछ नहीं खाया उसने, और डरी हुई है। सहमी मीन्स डरी हुई, जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। रह रहकर मीन्स बार बार। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता महसूस हो रहा था। कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उसे धीरज बधाने की कोशिश करते थे कि बेटा धीरज रखो, धीरज रखो, हम क्या है आज़ाद हो जाएंगे। और कभी फिर वो कांच पर प्रहार करती थी। बाहर चिड़ा घबराया हुआ था, लगभग प्रास्त कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। वो क्या है, घबराया हुआ था चिड़ा, और लगभग प्रास्त अर्थात हारा हुआ सा वो बार बार फिर भी वो क्या है प्रहार कर रहा था कांच पर। उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होंगे। परंतु दोनों की चोंचों के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई थी, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा। मुझे ऐसा, राइटर कह रहा है कि मुझे महसूस हो रहा था कि अब वो चिड़िया बिल्कुल थक चुकी है, उसमें शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर पाए, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही अब मर जाएंगे, और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? अब फिर वो क्या है, फिर वो बार बार सोच रहा है हाय क्या करना चाहिए, ये वो निर्णय नहीं कर पा रहा था, उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। फिर मन ही मन मैंने सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकली, किताबों पर बैठ गई। अभी भी गुस्सा हो, बचाओगे नहीं? अर्थात वो चिड़िया कह रही थी अभी भी गुस्सा हो तुम, मुझसे गुस्सा हो क्या, तुम उस चिड़िया को नहीं बचाओगी? इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है। बेहद क्या है, कातर, अर्थात मेरे ऊपर प्रहार करने वाला, या क्या है, ये लगाओ कातर का मीनिंग कि वो गुस्से से बोल रही है बड़े, और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। और बड़े ही गुस्से वाले स्वर में उसने कहा। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बड़े ही दुख वाले स्वर में उसने कहा कि अब तो वो मरने वाले हैं, अब तो उन्हें बचा लो। तो ये जो चिड़िया का स्वर था उसने मुझे अंदर से झकझोर कर दिया, अंदर से हिला कर रख दिया। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, तब और तटस्थ नहीं रह सकते, अर्थात अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, अब और हम रुके नहीं रह सकते। तटस्थ मीन्स वहीं पर रुके नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा। विस्मय मीन्स हैरानी से।
चारों ओर देखा, फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा। वह फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहाँ अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। विस्तार अर्थात पूरा बड़ा विशाल आकाश है, उसमें तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। राइटर कह रहे हैं कि पहले मुझे नहीं पता था। जब मैंने ये चिड़िया वाला वाक्य देखा, चिड़िया वाली कहानी देखी, तो मुझे मुक्ति का जो है संघर्ष क्या होता है, मुक्ति की हवाएं क्या है, मुक्ति का आकाश कैसा होता है, तो मुझे समझ आने लगा। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी। ची ची, अच्छा किया, अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची ची में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। अर्थात अब वो जो उनके लेखक के घर में जो चिड़िया थी, उसकी ची ची, अब ची ची की आवाज़ कातर स्वर नहीं था उसका, ठीक है। अब उसमें क्या थी, मिश्री, मिठास, खुशी भरी हुई थी, और वो भी किसकी, मुक्ति की खुशी। तो प्यारे बच्चों, श्याम व्यास जी ने जो यहाँ अपने जो ये कहानी लिखी है इस बुक में मुक्ति, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी प्राणी को कैद में नहीं रखना चाहिए। जो बंधन होता है वो सबके लिए कष्टदायी होता है, सबको पीड़ा देता है। हमें सबको मुक्ति की हवाओं में सांस लेने देना चाहिए। मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश, मुक्ति का खुला आसमान, मुक्ति की धूप सबको अच्छी लगती है, सबको प्रिय होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को भी बंधन में, कैद में नहीं रखना चाहिए। सबको, सब प्राणियों को जो क्या है, मुक्ति ही पसंद है।